बारह बार कॉल कर चुकी। अरे क्या बोलूं इसे मॉम, आपने कौन सी मुसीबत में फंसा दिया है मुझे। मुसीबत ये नहीं है डॉक्टर कीर्तन, मुसीबत में तो आप पड़ने वाले। आप जो हमारी दीदी की फीलिंग्स के साथ गेम्स खेल रहे हैं ना, अगर उन्हें थोड़ा सा भी दुख पहुंचा तो फिर आपके फोन पे कोई और कॉल नहीं कर रहा होगा, पुलिस वाले कर रहे होंगे। देखो शक्ति, कीर्तन, अपना कीमती वक्त ऐसे अरे गहरे लोगों के लिए बर्बाद नहीं करते। क्या मैंने कहा ना जाओ। मेरे घर में आके मेरे ही बेटे को धमकी देते हो, तुम्हारी हिम्मत कुछ ज्यादा नहीं पड़ गई? हिम्मत तो बहुत है हमें आंटी जी, अपने बेटे कीर्तन को समझा दीजिएगा कि अगर हमारी दीदी की आंखों में एक आंसू आया ना तो हम उसकी आंखों में से गंगा जमुना बहा देंगे, और अगर हमने ऐसा नहीं किया ना तो फिर हमारा नाम शक्ति शर्मा देंगे। तो मिस शक्ति शर्मा, तुम्हारी दीदी के ये जो गंगा जमुना बह रहे हैं ना, उसके जिम्मेदार खुद तुम्हारी दीदी है, समझे? जाके उससे कहो कि वो मेरे बेटे के आगे पीछे घूमना बंद कर दे। एक बार जब सच पता चलेगा ना तो पता चल जाएगा कि आपका ये जो बेटा है कितना घटिया है, कितना लप्पू सा है, कितना झिंगुर सा है। सच पता चलने के बाद ना दीदी उसके पास घूमेगी भी नहीं, लात मार के बस। तुम भूल रही हो कि तुम मंदिरा कश्यप के बेटे के बारे में बात कर रही हो। भूलना भी चाहे ना तो भूल नहीं सकते। अरे हम जब भी सोचते हैं ना कि किसी की अंतरात्मा इतनी कैसे मर सकती है तो हमें याद आ जाता है कि कीर्तन तो आप ही का बेटा है। ये गुण तो आप ही से मिले होंगे ना। आंखें झुका के बात कर। जो सच के साथ चलते हैं ना वो आंखें झुका के बात नहीं करते और ना सर झुका के, लेकिन जो झूठ की बुनियाद पे खड़े होते हैं उनका सिर जरूर झुकता है, जैसे आपका झुकेगा दिवाली वाले दिन। दिवाली वाले दिन सच जीतेगा और झूठ हारेगा। आप वनवास जाने की तैयारी कर लीजिए। शक्ति दीदी, शिव भैया का कमरा ऊपर है और दादी जी भी वही है। मतलब अभी नहीं उतरा? वही तो समझ में नहीं आ रहा। करियर उसका, लेक्चर उसका, क्लास उसकी, सीट उसकी, लेक्चर कब अटेंड करना है नहीं करना है ये डिसीजन भी उसका, और गुस्सा मैं क्यों हो रहा हूँ? हम जानते हैं तू गुस्सा क्यों हो रहा है। क्यों? क्योंकि तू शक्ति के लिए वो फील करता है जिसके बारे में तुझे खुद को नहीं पता और ना ही तेरा कंट्रोल है। हकूमा, ये आप हमेशा घुमा फिरा के बातें क्यों करती हो? सीधे सीधे बोलो ना, क्या बोलना चाहती हो? अरे सीधी सी बात ये है कि कोई जरूरत नहीं उस लड़की से बात करने की। सामने भी आ जाए ना तो एकदम अनदेखा कर देना। समझती क्या है अपने आप को? हम आ गए दादी। ये यहाँ क्या कर रही है?
हमने कहा था ना, अनदेखा करते ना। अनदेखा कैसे कर सकता हूं मैं? नहीं कर सकता। 60 किलो की लड़की सामने खड़ी है, इसे अनदेखा कैसे कर दूं? हो 60 किलो नहीं, 50 किलो। और 50 ग्राम का भेजा। ये यहाँ क्या कर रही है? हम ना दादी जी के हाथ का स्पेशल फॉर्मूला वाला उपटन लेने आए हैं। और साथ में एक और चीज, हमें पता नहीं कि हमें वो मिलेगी या नहीं। क्या? आपसे माफी। बिल्कुल मत देना, तुम जानते नहीं इस लड़की को। बलिदान की देवी, रुक, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तुझे क्या लगता है शिव उपटन नहीं लगवाएगा? लगवाएगा। है? आपको कैसे पता? अरे वो हमारा BFF है, हम उसके बारे में सब कुछ जानते हैं। वो कोई भी रस्म मिस नहीं करेगा। चेहरा देखा था उसका कैसा हो गया था, भुने हुए बैंगन जैसे। अच्छा, मतलब रिवर्स साइकोलॉजी कर रही थी आप? अरे जब बच्चों को नहीं पता चलता ना कि उन्हें क्या चाहिए, तो माँ बाप को रिवर्स साइकोलॉजी खेलनी पड़ती है। मान गए दादी, जो इंसान जिंदगी जी के सीखता है ना, वो ऐसे सीख ही नहीं सकता। अच्छा हमें बताइए ना, हम क्या करें जिससे हम डॉक्टर शिव को मना पाए? करती रहो दादी की सेवा, मिलता रहेगा काजू मेवा। होने वाली है शिव की नाराजगी छूमंतर। दादी का प्लान फुल्ली रेडी है बनकर। क्या? टॉप सीक्रेट है, तुझे भी नहीं बताएंगे। हमें क्यों नहीं? दादी प्लीज बताइए ना, दादी प्लीज, दादी प्लीज बताइए ना हमें, अरे प्लीज। इतनी क्यूटनेस देख के ना मुझे तो उल्टी आ रही है। वैसे जिस तरह से ये शक्ति मुझे चैलेंज करके गई, उसका चेहरा देख के तो ऐसा लग नहीं रहा कि उसे थोड़ी सी भी टेंशन है। मतलब उसके पास सॉलिड प्लान है। मतलब एकदम चुप। 1 घंटे से मैं यहाँ भुजिया तल रही हूँ और तू है कि मेरा भेजा फ्राई कर रही है। मम्मी प्लीज। मैंने एक बार कहा ना कि अगर वो लोग यहाँ तेरा रिश्ता लेके आएंगे तो मैं मना नहीं करूंगी, पर मैं उनके घर रिश्ता लेकर नहीं जाऊंगी। बात फिनिश। पर मम्मी मेरी बात। तुझे याद है ना, वो कीर्तन और उसकी बहन यहाँ हमारे घर आए थे, कितना कुछ सुनाया था उन्होंने हमें, हैं? और उसकी वो कागड़ी बहन, उसने मुझे मेरी औकात दिखाने की कोशिश की थी, भूल गई? सर तुम्हारे लेवल के लोग झुकाते हैं मेरे सामने, टिप्स के लिए, बख्शीश के लिए, भीख के लिए। पर मम्मी आप भी तो झाड़ू लेके उनके पीछे भागी थी ना। ये खबर न तो कह दूं, अभी तक तेरी शादी हुई नहीं है, समझी ना? उनके साइड मत ले। मम्मी हम कोई साइड नहीं ले रहे, हम बस आपको ये याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने हमारी कितनी मदद की। आज उनकी वजह से ही हमारी फैमिली बची है। ए डोबी, मदद करने में और रिश्ता जोड़ने में जमीन आसमान का फर्क। आंखें बंद करके आराम से बैठ जाओ, शांति से। हम उपटन लगा देते हैं, ठीक है? हाँ। चला जा, उपटन लगा दे। अरे हम कैसे लगा सकते हैं? अरे हम हाथ में जो लगाया, ये बेसन है, बेसन। इससे चमड़ी काली हो जाती है। हमने तो सुना था कि बेसन तो स्किन के लिए अच्छा होता है। वैद्य की पत्नी हम है कि तू? आप। फिर जानकारी किसको है? हमें कि तुम्हें? आपको। तो फिर कह रहे हैं ना, जल्दी से आके उपटन लगा दे। अरे तू क्या चाहती है? हमारे इस गोरे गोरे शिव की क्यूटी पाई शिव की चमड़ी काली हो जाए। लेकिन दादी वो हमसे नाराज है। शायद उसकी नाराजगी दूर हो जाए इससे।
उसे बताना मत कि तू लगा रही है। वो मन में सोचेगा कि दादी लगा रही है। अरे ज्यादा सोच मत, है ना? चल चल चल। हम सफर हम राज तू, जिस्म में और सांस तू, रहना मेरे पास तू यूं सदा। नैनों ने बांधी कैसी डोर रे, हाँ नैनों ने बांधी कैसी डोर रे। ओ मुंसिफ ही मेरा चोर रे। दिल पे चले ना कोई जोर रे, हाँ दिल पे चले ना कोई जोर रे। ओ खींचा चला जाए तेरी ओर रे। ये कैसी आवाज है? टेंशन लेने की कोई बात नहीं, हमें पता है क्या हो रहा है। वैसे देखा जाए तो टेंशन लेने की नहीं, बल्कि खुशियां मनाने वाली बात है। अच्छा नानी, मैं देख के तो शिव भैया ठीक है कि नहीं? भैया का चमचा। अरे 24 घंटे तू भैया के साथ चिपका रहेगा तो इसकी भाभी कैसे आएगी? हाँ पर नानी आवाज आई है। चुप, वरना वो हाल करेंगे कि नानी याद आ जाएगी। नंदू सबके बंधु। अरे माँ, इसको शिव की चिंता रहती है कि कहीं मामा जी धड़ाक। I'm sorry, Dr. Shiv. I'm really sorry. Dr. Shiv! Dr. Shiv! डॉक्टर शिव, इतना जल्दी ये सब कुछ हुआ, हमारे पास टाइम ही नहीं था ना आपको कुछ बताने का। क्या करें? मैंने कहा ना मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। बात नहीं करेंगे तो बात सुलझाएंगे कैसे? अब इन्हें कैसे मनाएं? डॉक्टर शिव! ये नाम तुम्हें तब पुकारना चाहिए था जब तुम रंजन से मिलने जा रही थी। अब बुला के कोई फायदा नहीं है, जाओ। अरे इतनी सी छोटी सी बात के लिए कोई किसी से नाराज होता है क्या? ये स्पेशल ट्रीटमेंट है हमारे लिए। ठीक है, हमें भी आपसे बात नहीं करी, हम जा रहे हैं। ठीक है, पार्टनर्स अपने पार्टनर से कोई बात नहीं छुपाते ना, तो पार्टनर्स भी अपने पार्टनर से किसी छोटी सी बात के लिए नाराज होकर नहीं बैठते। ठीक है, हम भी ना आपको नहीं मनाएंगे, जा रहे हैं हम। बाय, पक्का वाला बाय। छोटी सी बात के लिए कोई किसी से नाराज होता है क्या? ये स्पेशल ट्रीटमेंट है हमारे लिए, हमें भी आपसे बात नहीं करी, हम जा रहे हैं। मुझे तो कभी किसी पर इतना गुस्सा नहीं आता, तो फिर शक्ति पर इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? सब कहते कि मैं तो हमेशा हंसता रहता हूँ, मुझ पर किसी बात का असर नहीं होता, फिर शक्ति की बातों का इतना असर क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा हूं मैं उसकी बातों से इतना नाराज? शी इज राइट, शी इज एब्सोल्युटली राइट। और भी तो कई दोस्त रहे हैं मेरे, मैं उनसे तो कभी इतना नाराज नहीं हुआ, पर शक्ति के साथ क्यों? शक्ति ने कुछ अकेले किया और मुझे नहीं बताया। इस बात का इतना दुख मुझे क्यों हो रहा है? ये तो छोटी सी बात है, पर मुझे बड़ी बात क्यों लग रही है? क्यों मुझे इतना बुरा लग रहा है कि उसने मुझे नहीं बताया?
ये मेरी लाइफ का सवाल है। रिमझिम को लगता है कि मैं उससे शादी करने वाला, शिव भैया को लगता है कि मैं रिमझिम से प्यार करता हूँ। मॉम, ये कौन से चक्रव्यूह में फंसा दिया आपने मुझे? कीर्तन, मैं रॉबिन छोटी नहीं है, वो भैया को 50-50 कॉल्स करती है और अब तो डिमांड्स भी करना शुरू कर दी है। कहती है कि आप हमारे घर रिश्ते लेकर आ सकते हैं, हमारी मम्मी यही चाहती है। सोचे, पता नहीं कहाँ फंसा दिया आपने मुझे। अब अगर मैं उसे कुछ कहूंगा तो शिव भैया मुझे नहीं छोड़ेंगे। पहले तो वो शक्ति के बॉडीगार्ड बने फिरते थे, अब तो उसके पूरे परिवार के बॉडीगार्ड बन गए। ये रिश्ते वाली बात तुमसे रिमझिम ने की? हाँ, मैसेज किया था। एक सेकंड, देखिए। कीर्तन, कभी कभी लगता है ना कि पूर्णेंदु जी ढोंगी है, फिर लगता है कि नहीं, ज्ञान तो है उनमें। शिव शक्ति के साथ लाने की बात करते ही सारे बंद दरवाजा खुल गए। कीर्तन, मंदिरा कश्यप के बच्चे ना भले ही नालायक हो, किसी काम के ना हो, फिर भी है तो मंदिरा कश्यप के बच्चे, है ना? तो अनजाने में ही सही अपना जलवा तो दिखा ही देते हैं। तुम्हें पता नहीं तुमने क्या कर दिया है। यू डोंट नो। ये चौथी बाती है लक्ष्मी माँ के लिए। ये जलाने से हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। घर में हमेशा खुशहाली रहती है, कोई बीमारियां घर में नहीं आती, पूरा परिवार सुरक्षित रहता है और परिवार में खुशियां बनी रहती है। हमारे घर में और कश्यप खानदान में खुशहाली तो अब तब आएगी जब मंदिरा आंटी का सच सबके सामने आएगा। ये सतुड़ी किस ख्याल में खो गई हैं? देख, अब आज के बाद ना तुझे हमारे परिवार के साथ साथ कश्यप खानदान की खुशहाली के बारे में भी सोचना चाहिए। तेरी जिम्मेदारी है वो, क्योंकि मुझे पता है बहुत जल्द तू कश्यप खानदान की बहू बनने वाली है। हमारे लिए ना हमारा ये परिवार ही काफी है। झिमझिम दीदी कहाँ? आप उनसे ही 4 बत्ती वाला दिया नहीं चलवाएंगी? उससे क्या दिया चलवाऊं? उसका तो दिल ही जल रहा है। मैंने 1000 बार बोला है कि मैं कश्यप के घर रिमझिम के लिए कीर्तन का रिश्ता लेकर नहीं जाऊंगी। उनको आना है तो आए, वरना उसके दिमाग में बात घुसती नहीं। बैठी है मुंह फुला के, जाके मना उसे। क्योंकि इस बार तो दिवाली पे डबल सेलिब्रेशन है। अरे, इस घर को इसकी बहू मिल रही है। अच्छा शिव, सुनो, जाकर अभी सो जाओ और दवाई मत भूलना। डन चाची। कॉन्ग्रेचुलेशंस, सच में मैं बहुत खुश हूं। शिव ने कीर्तन को कांग्रेचुलेशंस क्यों दिए? नहीं माँ, शिव ने सिर्फ कीर्तन को कांग्रेचुलेशंस नहीं दिया है, हम सबको दिया है। और वैसे भी शिव की शादी तो हम सबको बधाई देने वाली बात ही है। सिर्फ शिव की पत्नी थोड़ी आने वाली है, आपकी बहू, मेरी बहू, हम सबकी बहू आने वाली है। कीर्तन की भाभी आने वाली है, तो हम सबको कांग्रेचुलेशंस। हमें पता था कि शिव मान जाएगा। माँ, मैंने शिव को पिछले 6 सालों में कभी इतना खुश नहीं देखा। बिल्कुल, भैया सही बोल रहे हैं। रघुनाथ, 6 साल पहले हुए उस मनहूस हादसे के बारे में अब कोई बात नहीं करेगा। अब से आगे की बात करेंगे। अम्मा, ये सब तो ठीक है, लेकिन आप सबको कुछ अजीब नहीं लग रहा? मतलब खुद की ही शादी में कौन इतना खुश होता है? वही जो बहुत सालों से अकेला रहा है। हाँ, पर छोटी भाभी दीदी प्लीज,
अब जो मैं कहने जा रही हूँ ना, उसके लिए मैं पहले से ही सॉरी कह लेती हूँ। आई एम सॉरी। पर आप प्लीज प्लीज मेरे शिव की खुशियों पर नजर मत लगाइए ना। उसके रंग को भंग क्यों करना चाह रही है आप? आप जानती हैं ना कि शिव कैसा है, बच्चे जैसा है वो। कोई तोल मोल करके वो खुश होना नहीं जानता। उसके दिल में जो होता है वही उसके चेहरे पे भी होता है। दी, ये तन कोई बच्चा नहीं है। अगर उसे कुछ करना होता ना तो सही तरीके से करता। अगर घर वालों से बात करनी थी तो वो करता। लेकिन उसने आज तक जो कुछ भी किया ना, छुप छुपा के किया। और दी, जो चीजें छुप छुपा के की जाती है ना, वो अक्सर गलत होती हैं। उस दिन डॉक्टर शिव के सामने उसे आपको ये सब कहना पड़ा क्योंकि आप वहां खड़ी थी। वो सच नहीं बोल सकता था। अगर वो आपसे सच में प्यार करता, सच में वो ये रिश्ता चाहता था, तो अपने घर वालों को यहाँ लेके आ जाता, रिश्ते की बात कर सकता था। प्लीज ये सारी बातें याद कीजिए और सोचिए कि इन सब का क्या मतलब है। सबका यही मतलब है कि वो आपसे प्यार नहीं करता है। नहीं समझ में आ रहा कि हम ऐसा क्या करें जिससे आपका दुख कम हो जाए, क्या करें जिससे आपका सारा दर्द हम ले। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा थी। I'm really sorry. I'm really sorry. हमें इतना पता है कि वो हमारे परिवार से बदला लेना चाहता है, और हमें ये भी पता है कि इस गेम में वो सिर्फ आपको यूज कर रहा है। जब ये सब खत्म होगा ना, तो सबसे ज्यादा दुख आप ही को पहुंचेगा, और हम ऐसा नहीं होने दे सकते। हम किसी को भी अपनी दी को इतना दर्द देते हुए नहीं देख सकते, नहीं देख सकते। शक्ति के सारे करीबी एक एक करके उससे दूर होते जाएंगे। मंदिरा जी, एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। इंसान की सबसे बड़ी पूंजी और समर्थन प्रणाली क्या होती है? उसका परिवार। उसी तरह शक्ति का परिवार उसकी जिंदगी है। बहन, भाई, चाचा, मां समान चाची उससे विमुख हो जाएंगे। जैसे माता सती दक्ष प्रजापति की आज्ञा के विरुद्ध महादेव से शादी कर ली, और फिर दक्ष प्रजापति के परिवार ने माता से मुंह मोड़ लिया था, शक्ति के साथ भी वैसा ही होगा। पहले उसके परिवार वाले उससे मुंह मोड़ेंगे, फिर अंत में शिव भी मुंह मोड़ लेगा। वैसे शक्ति की कमजोर कड़ी पर तो मैंने ऑलरेडी वार कर दिया है। उसकी चहीती बहन रिमझिम। बस कुछ दिन और, फिर वो उसका चेहरा भी नहीं देखना चाहेगी। शक्ति जो कुछ भी कर रही है ना, रिमझिम के भलाई के लिए ही कर रही है, पर उसकी बहन की आंखों पर कीर्तन के प्यार की पट्टी बंधी हुई है। इसीलिए शक्ति की बातें उसे बुरी लगती है, और अब धीरे धीरे प्यार नाराजगी में बदल जाएगा। ये नाराजगी नफरत में। सब लोग कहते हैं ना कि इन चचेरी बहनों में इतना प्यार है जितना कि सगी बहनों में भी नहीं होता।
अब वही लोग कहेंगे कि इन बहनों में इतनी नफरत है जितना कि सौतेली बहनों में भी नहीं होता। ओम फट स्वाहा। लोग कहते हैं ना, प्यार का पहला अध्याय शिव शक्ति। एक बार मंदिरा का जादू चलने दीजिए पूर्णेंदु जी, उसके बाद यही लोग कहेंगे कि नफरत का पहला अध्याय है शिव शक्ति। बस अब शादी के तारीख का इंतजार है, क्योंकि शिव शक्ति की शादी ही होगी उनकी बर्बादी। शादियां तो की जाती है निभाने के लिए, पर ये शादी की जाएगी टूटने के लिए। शिव शंभो। अगर कल हम अपनी कंप्लेंट वापस ले लेंगे तो रंजन जेल से छूट जाएगा ना? हाँ, दिवाली का दिन है, ह्यूमन ग्राउंड्स पर वो कल छूट जाएगा। मंदिरा आंटी, कल रात आपकी प्लानिंग प्लॉटिंग की आखिरी रात होगी। कल रात आपके सारे खेल खत्म। बचेगा तो सिर्फ सच। सच जीतेगा और झूठ हारेगा। शक्ति, तुम्हें अंदाजा भी नहीं कि कल तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। तुम्हारे पैरों के नीचे से जमीन खिसकने वाली है। ऐसा धमाका होगा जिसकी गूंज सालों तक तुम्हारे कानों में बजती रहेगी। अंधी हो जाओगी तुम, बहरी हो जाओगी। और ये सब मैं नहीं करूंगी, ये सब करेगा शिव का अतीत। तो तुम शिव को हानि पहुंचाने के लिए उसके अतीत का उपयोग करोगी? ओह, ऐसे आंखों में ऐसे इशारे चल रहे, मतलब मनोरमा, आंखों में इशारे चल रहे, मतलब तेरी आंखों की नींद उड़ने वाली है। हो ऐसा कुछ नहीं है मम्मी, वो शक्ति आपसे कुछ कहना चाहती है ना शक्ति? पापा आप आइए। धर्म भैया आप भी। शक्ति आप सबसे कुछ कहना चाहती है। शक्ति बोलना। क्या बोलना? उसका सर पे ऐसे बंदूक रख के क्या बुलवाना चाहती है उसे? क्या बात है सत्तू, क्या कहना चाहती है बेटा? बोल। चाची जी, वो लोग शर्त के लिए मान गए। कौन लोग? कैसी शर्त है? कीर्तन के घर वाले। वो लोग दीदी के लिए रिश्ता लेकर आने वाले हैं आज शाम को। लोग रिश्ता लेके आएंगे?
हमारे घर पे? ए मंकुड़ी, चल छुट्टी कर तो। हाँ, ये बात ना कुछ हजम नहीं हो रही, इसीलिए। अरे वो लोग तो इतना बड़ा खानदान, कश्यप खानदान है, इतने बड़े लोग हैं, और फिर कभी कभी कितना भला बुरा भी कहा है उन्होंने। नहीं ऐसी बात नहीं है, मैंने भी बदतमीजी की उनके साथ थोड़ी बहुत। और याद है, अरे उस कीर्तन को तो ऐसे झाड़ू मार मार के मैंने घर से भगाया था। खबर न हो तो कह दूं, ये रिंजिम में कोई चार चांद नहीं लगे, कोई ऐसे मान गुण की देवी भी नहीं है, फिर भी वो लोग आ रहे हैं। पापा, ये क्या कह रही हैं आप? हमारी रिमझिम दी में चार चांद नहीं, चांद तारे भी लगे। और ये कौन से गुणों के बारे में बात कर रही है? कौन से गुण की कमी हमारी दी में? बहन होने का अच्छा फर्ज निभाया, मेरे सामने हाँ बोल के मेरे पीठ पीछे साजिश कर रही है। नहीं दी, चुप, एकदम चुप। जिस चीज से हमें सबसे ज्यादा खुशी मिलने वाली है, तो क्यों चाहते कि वो ना हो? बात को समझने की कोशिश कीजिए। वही तो समझने की कोशिश कर रहे, तो क्यों कर रही है ये सब? क्या मिलेगा तुझे ये सब करके? जिस बहन को हम जानते हैं, वो ये तो बिल्कुल नहीं थी। दी, अब बात को गलत समझ रही है, प्लीज। शक्ति, समझना क्या है? हमने अपने आंखों से देखा है, अपने कानों से सुना है, और तो कोई कारण हमें समझ में नहीं आ रहा है। हमें बस एक ही कारण समझ में आ रहा है कि तुझसे हमारी खुशी देखी नहीं जा रही है ना। जो बहन हमेशा हमारे पीछे रही है, जो बहन हमेशा इस घर की साइड हीरोइन बनी रही है, तुझसे देखा नहीं जा रहा है ना शक्ति, उसको उसका प्रिंस चार्मिंग कैसे मिल गया? कहा था ना हमने शक्ति कि अगर तूने हमारी बात नहीं मानी, तो इसका सिर्फ एक ही मतलब होगा, एक ही मतलब होगा कि हम दोनों सगी बहनें नहीं है, हम बस कजिन्स हैं। तो तू हमारी खुशी में खुश होती, ना कि हमारी खुशियों से जलती। मम्मी पापा ने हम दोनों में कभी फर्क नहीं किया। जब तक तू उनको चाचा चाची जी करके बुलाती नहीं थी ना, तो किसी को पता भी नहीं चलता था कि तू उनकी बेटी है या भतीजी। इतने अपनेपन से पाला है उन्होंने तुझे, कम से कम उनका तो ख्याल कर लेती। सही कहते लोग, अपने अपने होते हैं और पराए पराए। तुझसे तेरे डॉक्टरशिप प्यार नहीं करते, तो तू हमसे हमारे कीर्तन छीनना चाहती है ना? ये बात तो हमारे दिल में पहले ही आ गई थी, लेकिन हम अपने आप को कोसते थे कि हम कैसी बहन है, हम हमारी बहन के बारे में ऐसे कैसे सोच सकते? लेकिन हम गलत थे, क्योंकि तू तो हमारी बहन है ही नहीं। तू बस हमारे ताऊ जी की बेटी है, जो हमारे साथ रहती है। क्या बोली तू? वांदरी, क्या बोली तू? हाँ, क्या बोली तू? दूसरी बार अगर शक्ति के बारे में कुछ भी बोली तो आंख लगा के दूंगी तुझे। तुझे पता भी है तू किसके बारे में बात कर रही है? पता है ना तुझे? क्या बोली थी? तू मेरी बहन नहीं है। अब खबर न तो कह दूं, ऐसी छोटी छोटी थी ना तुम दोनों, तब से देख रही हूँ। एक हंसती है तो दूसरी हंसती है, एक रोती है तो दूसरी रोती है।
ऐसा बहनों में नहीं होता तो और कौन से रिश्ते में होता है? बोल ले। एक ने मांगा और दूसरे ने मांगने से पहले दे दिया। ऐसा बहनों में नहीं होता तो कौन से रिश्ते में होता है? बोल, जवाब दे। एक बार नहीं, लाख बार आज तक तेरी हर गलती पर इसने पर्दा डाला है। तेरे लिए वो सबसे लड़ी, मेरे साथ, तेरे पापा के साथ, पड़ोसी के साथ, टीचर के साथ, सबके साथ। ये अगर बहनों में नहीं होता तो किस रिश्ते में होता है? में पल के बीचते हैं यूं, जुदा हुए कदम जिन्होंने ली थी ये कसम। आज से तो सिर्फ हमारी बहन नहीं, हमारा भाई भी है। मिलके चलेंगे हरदम, अब बांटते हैं ये गम भीगे नैना, जो खिड़कियों से झांकते थे नैना, घुटन में बंद हो गए हैं क्यों? सांस हैरान है, मन परेशान है, हो रही सी क्यों रुआसा ये मेरी जान है, क्यों निराशा है, आस हारी हुई, क्यों सवालों का उठा सा दिल में तूफान है नैना। ओ गॉड, एक खतरा टला नहीं कि दूसरा आ गया। आगे पीछे हम चाहे जितना लड़ते रहे, लेकिन दिवाली वाले दिन हम हमेशा साथ होते थे। सारे गिले शिकवे मिटा के साथ में नए नए कपड़े पहनते थे, रंगोली बनाते थे। और इस दिवाली देखिए ना, हम हमसे नाराज है। कैसे समझाए आपको? भोलेनाथ, अब आप ही कोई रास्ता दिखाइए हमें। हेलो वकील साहब। मैम, जैसा आपने कहा था वैसा ही किया है। रंजन के खिलाफ आपकी जितनी कंप्लेंट्स थी मैंने सब वापस ले ली है। वो रिहा हो गया है और अपनी वाइफ और बच्चे को साथ लेकर आपके घर आ रहा है। क्या? हाँ, उसकी बीवी और बेटा दोनों आपको थैंक्स कह रहे थे और ये भी कह रहे थे आप जैसा कह रही हैं रंजन वैसा ही करेगा। उस रंजन पे तो हमें भरोसा नहीं है, लेकिन उसकी बीवी और उसके बच्चे पे हमें पूरा भरोसा है। थैंक यू सो मच वकील साहब। हैप्पी दिवाली। थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू। आपने हमें रास्ता दिखाई दिया। बस एक बार रंजन का सच सबके सामने बाहर आ जाए, फिर सबको और रंजन दीदी को भरोसा हो जाएगा कि हम गलत नहीं थे। गलत तो मंदिरा आंटी है और उनका बेटा कीर्तन। बस मंदिरा आंटी, औरों का घर फूक कर बहुत मना लिया अपने दिवाली, लेकिन अब आपका खेल खत्म। जाएंगी, मैं जाऊंगी और हमारी और कोई नहीं। तुम जिसे लक्ष्मी समझकर जिसके पास जा रही हो, दरअसल वो कुलक्ष्मी है। और ऐसे लोग घर के बाहर ही रहें तो अच्छा है। वैसे दिल तो मेरा बहुत था, पर आप सब कह रहे हो तो कोई बात नहीं, हम घर पे ही हैप्पी न्यूज का वेट करेंगे। मैं एक काम करता हूँ, मैं शक्ति को फोन करता हूँ और कह देता हूँ कि आप लोग निकल रहे हैं। पहले लक्ष्मी पूजा कर लो, फिर बाद में बोल देना। पता नहीं और कितनी देर तक चलेगा ये किसका रिश्ता किसके साथ वाला गेम, रियलिटी शो।
एक के बाद एक ट्विस्ट एंड टर्न्स आ रहे हैं और मैं रेफरी बन बन के थक गई हूँ। शक्ति भी इतनी ही एक्साइटेड होगी ना जितना तू है। क्यों नहीं होगी, उसकी भी तो अरे शिव, मैं क्या बोल रही हूँ, जल्दी से तैयार हो जाओ। मुहूर्त का एक टाइमिंग होता है ना, कहीं लेट ना हो जाए। हाँ हाँ, आज सब कुछ टाइम पर ही होना चाहिए। कमाल है, आज की जनरेशन भी देखो, दूल्हा अपनी शादी की बात करने के लिए खुद बहुत एक्साइटेड है। भाई हमारे जमाने में तो ऐसा होता नहीं था। बिल्कुल हमारे जमाने में ऐसा नहीं होता था। आजकल मॉडर्न जमाना है। कीर्तन बेटा, जा तू ऐश कर। तेरी शक्ति भाभी आएगी ना, वो ढूंढ कर लाएगी तेरे लिए रिश्ता। अरे इसमें इतना गुस्सा करने वाली क्या बात है? ये शक्ति के घर नहीं जा रहा इसलिए इतना गुस्सा कर रहा है। फिर रिश्ते की बात करने के लिए पूरा खानदान थोड़ी ना जा सकता है। माँ, वैसे मुझे लगता है हम सबको भी तैयार हो जाना चाहिए, वरना लेट हो जाएंगे। नहीं? ठीक है। ये रंजन कहाँ रह गया? हमें तो ये विश्वास नहीं हो रहा है कि जिस इंसान की शक्ल देखने में हमें इतनी घिन आती थी, आज हम उसी का इंतजार कर रहे हैं। हेलो। चिंता मत करो शक्ति, आपने इतना कुछ किया है हमारे लिए, हम आपको डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। रंजन रेडी हो रहे हैं, लक्ष्मी पूजा खत्म होते ही हम आपके घर आ जाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। रंगोली कैसी लग रही है? इस बार आपने हमारी मदद नहीं की ना, तो इतनी अच्छी नहीं लग रही। ये पकवान वाली खबर नो तो कह दूं, वो आपके लिए नहीं है, वो तो मेहमानों के लिए। मतलब जो लड़के वाले आएंगे ना, उनके लिए। इन शॉर्ट, आप अपने पेट पे ना पट्टी बांध के बैठ जाइए, समझे ना? ये पंडित जी सुनिए ना, आप ना अपना पंचांग ला के रेडी रखिए। ओके, जैसे लड़के वाले बात करेंगे ना, हम तुरंत ऐसा शादी का मुहूर्त निकालेंगे। इन शॉर्ट, चट मंगनी पट ब्याह। अभी तक तो रिश्ता हुआ भी नहीं है, ये लोग तो अभी से ही शादी के बारे में बात कर रहे हैं। अगर ये बात और आगे बढ़ गई तो और प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। क्या करें? एक काम करते हैं, चाची जी को सब बता देते हैं। चाची जी, हमें आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलिए बेटा। क्या बात करनी है शक्ति? शायद रंजन के आने तक का इंतजार ही करना पड़ेगा। बोलिए बेटा, क्या बात करनी है? वो हम ये कह रहे थे चाची जी के आपकी साड़ी बहुत अच्छी लग रही है। ये ने वो क्या है, गुजराती स्टाइल। गुजराती क्या, ऐसे सीधे पल्लू की साड़ी पहनते हैं ना, तो हमेशा हाई क्लासी लगती है। मैं तुझे भी पहनना सिखा दूंगी। हाँ, इसे तेरा डॉक्टर शिव कैसे तारीफ करेगा तेरी। चाची जी, हमारी नजरें ना तुझ पर ही है। जब तक हमारा रिश्ता नहीं हो जाता ना, हम तुझे अपनी नजरों से आगे पीछे बिल्कुल नहीं होने देंगे।
पंडिताइन, चाय नाश्ता पानी ये सब बाद में देखा जाएगा, पहले हम मुद्दे की बात कर ले। दादी इतनी जल्दी क्या है? आप लोग अभी अभी आए हैं, आप लोग ना एक काम कीजिए, मुंह मीठा कीजिए। बस हो गया। थैंक यू। दिवाली का मुंह मीठा तो हो गया हमारा। नहीं, आप लोग अकेले क्यों आए हैं? नंदू भैया नहीं आए? शक्ति, कैसी बातें कर रही हो बेटा? अब ऐसी बातें करने के लिए तो बड़े ही आते हैं ना। अब हम बात कर लें, उसके बाद एक और कारण मिलेगा मुंह मीठा करने का। बिल्कुल। पंडिताइन घुमा फिरा कर बात नहीं करते, सीधी सीधी बात करते हैं। हमें तुम्हारी बिटिया पसंद है। जी। बेटियां तो पराया धन ही होती है दादी जी। बस अच्छे से शादी हो जाए उनकी और अपने परिवार में सुखी रहे, इससे ज्यादा हमको क्या चाहिए, है ना पंडित जी? पद्मा। हाँ माँ। ये रिमझिम इतना क्यों शर्मा रही है? दोनों बहनों में बहुत प्यार होगा ना अम्मा, एक की खुशी में दूसरी खुश हो रही होगी। ये रंजन कहाँ रह गया? पंडित जी, आपके मन में कोई भी सवाल जवाब हो तो आप पूछ सकते हैं, हमें बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा। आखिर आपने बेटी देनी है तो सब कुछ पूछने का आपका हक बनता है, बेझिझक पूछ सकते हैं। दादी इतनी जल्दी क्या है? इससे पहले चलिए ना, हम आपको घर दिखाते हैं, आइए। अरे रुक, कहाँ जा रही है? हम इस घर में पहली बार नहीं आए हैं, ये घर हमारा देखा हुआ है, हमें अपनी बात पूरी कर लेने दो। आपकी शक्ति अब हमारी हुई। अब से आपकी बेटी हमारी और मेरा बेटा आपका। आज हम बहुत खुश हैं, हमारी सारी तमन्नाएं पूरी हो गई। देखा आपने, देखा बाहर क्या हुआ है? क्या आप अभी भी कहोगे कि वो हमारी बहन है? हम आपको कहते थे ना कि शक्ति कुछ भी कर सकती है। अब वो हमसे हमारा कीर्तन छीनना चाह रही है, लेकिन क्यों? नहीं बेटा नहीं, जरूर कोई गलत फहमी हुई है। ये रिमझिम को क्या हो गया? ये शक्ति के बारे में क्या आप सलाह बोल रही है? हम सच कह रहे हैं पापा,
शक्ति कभी नहीं चाहती थी कि हमारी शादी कीर्तन से हो। क्या? इसीलिए वो इतनी सारी अड़चन डालने की कोशिश कर रही है। मैं मानती हूँ कि तेरा दिल टूटा है, पर ये मेरा यकीन मान, अरे कोई गलत फहमी हुई है, जरूर गलत फहमी हुई है। अरे गलत फहमी हमें नहीं, आप लोगों को हुई है, क्योंकि आपको लगता है कि शक्ति कुछ कर ही नहीं सकती है, लेकिन वो ऐसी ही है। प्लीज आप हमारा यकीन कीजिए, हमने अपने आंखों से देखा, अपने कानों से सुना है उसे डॉक्टर शिव को ये कहते हुए कि वो ये रिश्ता लेकर ना आए। डॉक्टर शिव, हम कह रहे हैं कि रिश्ता मत लेकर आइएगा। और तो और हमें ये भी पता है कि वो ये सब क्यों कर रही है, क्योंकि उसे सब कुछ चाहिए, सब कुछ। डॉक्टर शिव के साथ उसकी दाल नहीं गलती तो वो कीर्तन के पीछे पड़ गई। ऐसी ही है वो, डॉक्टर शिव नहीं तो कीर्तन ही सही। क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? बस किसी तरह शिव शक्ति का रिश्ता हो जाए, फिर सब ठीक हो जाएगा। ये क्या हो रहा है माँ जी? क्या समझ के क्या रखा है आपने हम सबको, मेरी बेटियों को? ये क्या भेड़ बकरियां हैं? क्या आपने क्या तो इधर चली गई, ये क्या तो इधर आ गई? क्या इनका कोई वजूद नहीं है? इनका दिल नहीं है, फीलिंग्स नहीं है इनको? ये तो क्या बोल रही है पंडिताई? बोल नहीं रही हूँ माँ जी, मैं समझा रही हूँ। आप अमीर हैं, इसका ये मतलब नहीं कि आप कुछ भी कर सकते हैं। कभी आपके मन में आया ये करो तो ये किया, कभी मन में आया वो करो तो वो किया, और हम बस चुपचाप बस आपको देखते रहे, आपकी हाँ में हाँ मिलाते रहे और आपकी जी हजूरी करते रहे, बस। इन शॉर्ट, हम सर उठाकर इतना भी नहीं बोल सकते कि आप गलत हैं। चाची जी, अगर आप अपना मन नहीं बना पा रही है ना, इसका ये मतलब नहीं कि हमारा फैसला भी कमजोर है। मेरा फैसला सुनना चाहती है ना? ये है मेरा फैसला। ये क्या बदतमीजी है पंडिताई? बदतमीजी हम नहीं, बदतमीजी आप कर रही हैं हमारे साथ। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि बड़े घर के लोगों की सोच इतनी छोटी होगी। ऐसा गंदा मजाक किया आपने मेरी बेटियों के साथ।
सोच कर आए थे और क्या हो गया। शायद भोलेनाथ को यही मंजूर था। दादी जी, अम्मा, हमें चलना चाहिए। डॉक्टर शिव, आपको पता था? पता था? क्या पता था? क्या हुआ? यही के सब लोग कीर्तन का रिश्ता हमारे लिए लेकर आने वाले थे। क्या? हाँ डॉक्टर शिव, दादी जी ने हमें कंगन पहनवाए। ये तुम क्या कह रही हो शक्ति? हाँ डॉक्टर शिव, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। शिव दीदी कब से रो रही है। चाचा जी, चाची जी, धर्म भैया सबसे ज्यादा टेंशन में कि हुआ क्या है। शक्ति, आई स्वेर मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। कल से घर में कीर्तन और रिमझिम की शादी की बात चल रही है। मुझे कोई आइडिया नहीं था कि। डॉक्टर शिव कुछ कीजिए, यहाँ सब गड़बड़ हो गई है। चाची जी ने गुस्से में आके कंगन तक फेंक दी। सब लोग नाराज होके चले गए यहाँ से। शक्ति तुम बिल्कुल टेंशन मत लेना, मैं सॉर्ट आउट करता हूँ। ये कैसे हो सकता है? इस बार आपको जवाब देने होंगे मंदिर आंटी। आज तक हमारे घर में जितनी भी कंफ्यूजन रही है। नहीं मामा, वो शिव, तुम्हें जरूर कोई कंफ्यूजन हुआ होगा, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी। कंफ्यूजन? चाची, आप ही ने तो मुझे बताया था कि कीर्तन ने आपको सब कुछ बता दिया है, साफ साफ बता दिया है, और आप ये रिश्ता लेकर जा रही है। मुझे अच्छे से याद है। ये क्यों मुझे बार बार कॉल कर रही है? कीर्तन प्लीज फोन उठाओ, फोन उठाओ कीर्तन। बोलो छोटी, शिव क्या कह रहा है? आपने इतना बड़ा झूठ क्यों बोला चाची कि आप कीर्तन का रिश्ता लेकर जा रही थी, जबकि एक्चुअली आप मेरा रिश्ता लेकर गई थी? हे भोलेनाथ, तो सारा कंफ्यूजन यहां से शुरू हुआ है। ये शिव से शिव और शक्ति के बारे में बात कर रही थी और ये समझता रहा कि तुम कीर्तन और रिमझिम की बात कर रही हो। इसका मतलब मां, शिव रिमझिम और कीर्तन की शादी को लेकर एक्साइटेड था, अपनी और शक्ति की शादी को लेकर नहीं। हर बार जब हम शिव और शक्ति के बारे में बात करते थे तो इसको लगता था कि वो कीर्तन और रिमझिम के बारे में बात हो रही है। इसमें गलती किसी की नहीं है, बस एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। हाँ, बहुत बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई। हम तो यहाँ से शिव का रिश्ता लेकर गए थे, उन लोगों को लग रहा था कि हम कीर्तन का रिश्ता रिमझिम के लिए लेकर गए, और वहां जाके हमने शक्ति को कंगन पहना दिए। ओह माय गॉड, उनको तो बुरा लगना ही था ना। उन लोगों ने जिस तरह से रिएक्ट किया, इसमें तो उनकी कोई गलती नहीं है। हाँ गॉड, मैं एक काम करती हूँ, अभी के अभी मनोरमा जी को फोन करती हूँ और ये गलतफहमी दूर कर देती हूँ कि हम वहाँ पे कीर्तन और रिमझिम का नहीं, शिव का रिश्ता शक्ति के लिए लेकर जा रहे थे। मेरे और शक्ति के बीच में दोस्ती के अलावा और कुछ भी नहीं है। मैं उससे शादी नहीं करना चाहता।
वो सिर्फ मेरी अच्छी दोस्त है और कुछ नहीं। शिव, हमारी बात सुन दादी बेटा। प्लीज आप उदास मत हुई। प्लीज, इस घर में शहनाई बजेगी, पर मेरी और शक्ति की शादी की नहीं, कीर्तन और रिमझिम की शादी की। क्या सोचा था और क्या हो गया? पता नहीं भोलेनाथ हमारे साथ ऐसा क्यों करते हैं? क्यों हमेशा हमारे साथ ही ऐसा होता है कि खुशियां आते आते अपना रास्ता भटक जाते हैं? क्यों क्यों? समझ में नहीं आता ऐसा क्या अनुष्ठान करूं जिससे हमारे परिवार का दुख खत्म हो जाए। ऐसे अपने परिवार वालों को दुखी नहीं देख सकती मैं, नहीं देख सकती भगवान। माफ कर दे अपनी चाची को। नहीं तेरे दिल में ना उस डॉक्टर शिव के लिए गलत गलत बातें भरी, भूल जाओ उसे। चाची जी लेकिन डॉक्टर शिव औरों की तरह नहीं है। उसका पूरा नाम क्या है? बोल। डॉक्टर शिव कश्यप। कश्यप? खबर न तो कह दूं, आखिर है तो वो कश्यप ही ना। और कश्यपों की तो यही तो आदत है, पहले उम्मीद दो और फिर दिल तोड़ दो। तो मुझे तो यह समझ में नहीं आता कि अमीर लोगों को ये क्यों नहीं पता चलता कि हम गरीबों की भी इज्जत होती है और हमारी इज्जत भी उतनी बड़ी होती है उनकी जितनी। और पता है, किसी भी घर की इज्जत ना उसकी बेटियां होती है, और जो लोग दूसरों की बेटी की इज्जत नहीं करते ना, मनोरमा तो उनके मुंह पर थूकती तक नहीं। हाँ। सुंदरी, सुंदरी, कहाँ रह गई ये लेजी नौकर्स? आ रही हूँ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? पर चाची, ये दोस्ती यहीं खत्म। और ये रिश्ता, ये भी यहीं खत्म। बात फिनिश। हमें उनकी आवाज आई। हाँ, आया था। You cheap! मैं तेरी इतनी बेइज्जती कर रही हूँ तो फिर भी यहाँ खड़ी है? तेरी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है क्या? देखिए, पास्ट लाइफ में जो कुछ भी हुआ है ना, हम उसके लिए आपसे माफी मांगते हैं। हमारा कीर्तन से मिलना बहुत जरूरी है। हमें बस कीर्तन से मिलना है। प्लीज हमें मिलने दीजिए, प्लीज। गेट आउट।
क्या बदतमीजी है कोयल। दिवाली की रात घर में लक्ष्मी आई है और तुम उसे धक्के मार के बाहर निकाल रही हो। पर मॉम, कोयल, ये हमारी घर की लक्ष्मी है, हमारी होने वाली बहू, कीर्तन की होने वाली धर्मपत्नी। तो ये हमारी घर की लक्ष्मी ही तो हुई ना। थैंक यू आंटी। अरे और आज से आंटी नहीं, मम्मी। या फिर मॉम। कोयल और कीर्तन भी मुझे मॉम ही कहते हैं। चलो अंदर चलो। चाची जी वो हमारे घर तक आए हैं, एक बार बात करने दीजिए ना। अब तो चले भी गए होंगे, और खबर न हो तो कह दूं, आज के बाद हमारे घर का कोई भी सदस्य कश्यप खानदान के कोई भी सदस्य के साथ बात नहीं करेगा। लेकिन चाची जी वो यहाँ तक आए थे, क्यों आए थे? कुछ तो कहा होगा ना उन्होंने। कह रहे थे तुझे थैंक यू बोलने आए हैं, पर किस बात के लिए थैंक यू बोलने आए हैं ये नहीं बताया। थैंक यू, पर हमें क्यों? शक्ति ने हमारी माँ की बेइज्जती की ना, तो हमारे घर वाले वो चीज भूल नहीं सकेंगे। और अगर सब कुछ ठीक कराना हो तो तुम्हें मेरा साथ देना होगा। बताइए ना, आप जैसा कहेंगे हम वो करने के लिए तैयार हैं। थैंक यू। चलो अब अपनी शादी के लिए तैयार हो जाओ। क्या हुआ क्या है? कुछ नहीं डॉक्टर शिव, बहनों का रिश्ता कैसा होता है ना, आप नहीं समझेंगे। हम दोनों बस एक दूसरे से इसलिए इतना प्यार करते हैं क्योंकि सही वक्त आने पर हम एक दूसरे से लड़ भी सकते हैं। अब कर ली ना लड़ाई, अब सुलह भी कर लो। वैसे मुझे रिमझिम को ऐसे देख के काफी डर लग रहा था। एनीवेज मैं चलता हूँ, बाय। यहाँ से नहीं, सीरियस। ओ हाँ, यह कौन सा खेल खेल रही है मंदिरा आंटी? इस खेल का नाम है किस्मत, जिसकी मैं चैंपियन हूं। नेशनल चैंपियन भी, वर्ल्ड चैंपियन भी, मैन ऑफ द मैच भी और मैन ऑफ द सीरीज भी। जब तक शक्ति ये समझ पाएगी कि उसके साथ क्या खेल खेला जा रहा है, तब तक शिव और शक्ति की शादी भी हो जाएगी और उसी रात उनका रिश्ता भी टूट जाएगा और वो बनेगी शिव की छोड़ी हुई पत्नी। चलो मैं अच्छे से समझाती हूँ तुमको, बैठो। वैसे मैंने तो इस गेम के बारे में सिर्फ सेमीफाइनल तक सोच के रखा था, पर पासा ऐसा पलटा ना कि सीधे फाइनल में पहुंच गई। अब देखना कैसे मैं इस गलत फहमी को सही फहमी में बदल के शिव और शक्ति की शादी करवाती हूँ। मॉम, लेकिन कीर्तन, मैं ऐसा दाव खेलूंगी कि शिव और शक्ति की शादी होकर रहेगी
और उसके बाद वही होगा जो मैं चाहती हूँ बेटा। शक्ति तुम्हारी होगी, पर दोनों को बर्बाद करने के लिए दोनों को पास लाना जरूरी है बेटा। बस एक बार शिव शक्ति की शादी टूट जाए ना, उसके बाद शक्ति कहीं की नहीं रहेगी, शिव की भी नहीं रहेगी। शादी के बाद शक्ति सिर्फ तुम्हारी होगी, सिर्फ तुम्हारी। वैसे हम सब भी बहुत लकी है कि चाची हमारे घर का हिस्सा है। पर कीर्तन का क्या, यही ना, कीर्तन है ना बचपन से ही डब्बू रहा है, इसीलिए उसने किसी को भी घर पे बताया ही नहीं रिमझिम के बारे में, और सबको कंफ्यूजन होती रही। लेकिन अब तो सबको पता चल गया है ना शक्ति, तो अब तुम्हारी टेंशन हमारी टेंशन हो चुकी है, अब तुम्हारी जिम्मेदारी हमारी जिम्मेदारी हो चुकी है। अगर ये कंफ्यूजन पहले नहीं हुई होती ना, तो तोहार बहनियां हमार भौजाई बन गई होती। भले ही देर से ही सही, पर हम दुरुस्त आ रहे हैं, और तुम अब तैयारियां करना शुरू कर दो, ठीक है? स्माइल। टन 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 टन। हम आपको कैसे बताएं डॉक्टर जी कि आपकी चाची जी को दूसरों को अपना बनाना नहीं आता। मम्मी चलिए तो। क्या चलिए तो? ये कैसी जगह है, देख तो सही। मम्मी, कश्यप खानदान के साथ आपने जो कांड किया है ना, उसको सुधारने का यही मौका है, और यही जगह भी। अरे जगह ये ऐसी, पर ये जगह है क्या? लीजिए। क्यों? मम्मी बाद में बात कर लेना, चलिए। ये कौन सी जगह पे लेकर आई है ना तू, समझ ही नहीं आ रहा। इमा, ये क्या है? हाँ मम्मी, इधर ही अंदर जाना है। इधर? हाँ। हैं? रिमझिम, ये कौन सी जगह ऐसी भयानक है? सुना, रिमझिम, 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 वांदरी, ये मजाक करने का टाइम नहीं है। कान के नीचे बजाऊंगी। किधर चली गई तू? रिमझिम, एक बार हम दोनों अकेले में बात कर ले, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे बुलाया है। क्या बात है? हाँ, देखिए, आप भी एक माँ हैं और मैं भी, इसीलिए आप मेरी बात समझ पाएंगी। मतलब आप ये तो नहीं कहना चाहती ना कि आपको मेरी रिमझिम स्वीकार नहीं है, उसको बहू नहीं बनाना चाहती? अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा बस चले तो मैं आज ही दोनों के फेरे करवा दूं। पर बात कुछ और है। क्या क्या बात है? वो
क्या है ना कि जिस तरह से आपने हमारे परिवार का अपमान किया, मेरे परिवार के लोगों को बहुत बुरा लगा। कोई और होता तो फिर भी मैं समझा बुझा लेती, पर आपने तो मेरी सास की बेइज्जती कर दी। वो हमारी घर की हेड है, हम सबकी माँ है, और एक माँ का दर्जा क्या होता है आप जानती है ना। हम अपनी माँ को भगवान से भी ऊपर मानते हैं, और जिस घर ने हमारी माँ की बेइज्जती की हो, उस घर की लड़की को हम बहू कैसे बनाए बताइए। आप मेरे इसका ये मतलब नहीं कि आप कुछ भी कर सकते हैं। मेरा फैसला सुनना चाहती है ना? ये है मेरा फैसला। क्यों मैंने? आप रोइए मत, मैं जानती हूँ कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, आपने जानबूझ के कुछ नहीं किया। मैं जानती हूँ गलतफहमी थी, पर अब क्या करूँ, लोग तो दिल के अंदर झांक के नहीं देख सकते हैं ना। वो तो वही देखेंगे जो दो हाथ करते हैं, और वही सुनेंगे जो मुंह बोले। और आपने जो कुछ भी किया, जो कुछ भी कहा, वो हमारे परिवार के लोगों के दिल के आर पार चला गया। मनोरमा जी, हम औरतें हैं, आप समझती हैं ना कि हमें परिवार को एक साथ लेकर चलना होता है। तो हमारे घर में जो भी बहू आएगी, वो सिर्फ मेरी बहू नहीं होगी, पूरे घर की बहू होगी। आप समझ रही है ना ये बात? बिल्कुल बिल्कुल। अब जो कुछ हुआ उसके बाद हमारे घर से कोई नहीं चाहेगा कि रिमझिम हमारी बहू बने। अगर आपको पसंद करना होता तो आप दोनों में से अपनी बहू के रूप में किसको पसंद करती? आप सच बताइए मुझे, दिल पे हाथ रख के कहिए, क्या आपको नहीं लगता है कि शक्ति ज्यादा समझदार है, जिम्मेदार है, ज्यादा बहू बनने के लायक है? क्या आपको ये डिफरेंस नजर नहीं आती? सच बताइए कि कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि कोई रिमझिम को देखने आया हो पर उसे शक्ति पसंद आ गई हो? हाँ, पर देखिए, मेरे लिए तो दोनों बेटियां एक समान है ना। मेरी रिमझिम एकदम जिम्मेदार है, समझदार है। जैसे मेरी शक्ति है वैसे ही मेरी रिमझिम है। दोनों को मैंने सब कुछ सेम टू सेम सिखाया है। मेरी दोनों बेटियों में कोई फर्क नहीं है। सच है। मैं जानती हूँ मनोरमा जी, मैं समझती भी हूँ, पर मेरे घर वाले नहीं जानते ना। तो आप थोड़ा टाइम दे दीजिए ना। मेरी रिमझिम ना सबके दिल जीत लेगी, एकदम हाई क्लास जीत लेगी सबके दिल। अब वैसे एक और प्रॉब्लम है। हाँ, तो आप बता दीजिए, मैं रिमझिम को सब सिखा के भेजूंगी एकदम। नहीं, ये सिखाने वाली प्रॉब्लम नहीं है। मतलब मैं कैसे कहूँ आपसे, मेरे घर वाले वो नहीं चाहते कि हमारे घर का बेटा किसी छोड़ी हुई लड़की से शादी करे। मैंने समझाया मनोरमा जी, पर वो थोड़े पुराने ख्यालात के हैं। मैंने समझाया कि इसमें रिमझिम की कौन सी गलती है ना? सारी गलती तो उस घटिया रंजन की थी, है ना? उसी ने सब झूठ बोला, पर वो समझ ही नहीं रहे हैं। क्या है ना कि सारे लोग सिर्फ समाज की सुनते हैं, और समाज तो हमेशा लड़कियों को ही गलत ठहराता है। अब माँ का मानना ये है कि ऐसे दाग वाली लड़की को हम कैसे बहू बनाएं? मैं खुद बात करूंगी नवाजी से। वो मेरी बात मान जाएंगी। आप मेरा यकीन कीजिए, मेरी रिमझिम ऐसे नहीं है, उसमें सब गुण है। मैं जानती हूँ मनोरमा जी, हमारी रिमझिम हीरा है, हीरा है ना? पर क्या करूँ,
माँ के सामने इस हीरे की चमक बिल्कुल फीकी है। पर शक्ति तो भैया और भाभी की अमानत है। वो मुझे देकर गए थे। मैंने वचन दिया था उनको कि मैं शक्ति को ना अपने सीने से लगा के पालूंगी। उसे ऐसी जिंदगी दूंगी कि जिसमें उसके सारे फैसले वो खुद लेगी। उसकी जिंदगी के फैसले लेने का अधिकार सिर्फ उसे होगा, मुझे भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ सत्तोड़ी को। ठीक है, फिर मैं क्या कह सकती हूँ आपको, आपका फैसला। वैसे बस बुरा ना माने तो एक बात कहना चाहूंगी, एक अच्छी चाची बनने की कोशिश में एक बुरी माँ मत बन जाइएगा। मतलब मैं कुछ समझी नहीं। मतलब अपनी भतीजी के फैसले को सपोर्ट करने के लिए अपनी बेटी का दिल हमेशा के लिए मत दुखाइएगा। कैसे फोकस करे शिव? दुनिया गोल है लेकिन ये बात बिल्कुल सीधी है। अरे जिस तरह से रिमझिम की मम्मी ने हमारी बेइज्जती की, उसके बाद ऐसे घर में कैसे रिश्ता करे? अरे बुआ, वो मोगैम्बो चाची है। वो जबान की कड़वी जरूर है लेकिन दिल की बहुत अच्छी है। अपने परिवार से बहुत प्यार करती है और जब बात उनके परिवार पे आती है ना तो कभी कभी वो चंडी का रूप ले लेती है, लेकिन सच में अपने परिवार से बहुत प्यार करती है। आप सही कह रहे हैं डॉक्टर भाई, इसीलिए तो मैं यहाँ आई। मैं आप सबसे माफी मांगने आई हूँ। समझ में नहीं आ रहा क्या बोलूं। मैंने इतनी बदतमीजी की आप लोगों के साथ, पता नहीं इसकी माफी कैसे मांगी जाती है। अरे मोगैम्बो चाची, आप ऐसे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती हो। आप है ना शेरनी मोड में एकदम मस्त लगती हो, ऐसे भीगी बिल्ली मोड में नहीं। और आप जब हाथ चलाती हो ना तब अच्छी लगती हो, हाथ जोड़े हुए नहीं। पर आज मैं जिस हैसियत से यहाँ आई हूँ और जो काम के लिए आई हूँ उसके लिए तो हाथ जोड़ने ही पड़ते हैं। खबर न हो तो कह दूं, मैं जो मांगने आई हूं ना वो तो हाथ जोड़ के मांगा जाता है, या कभी कभी उसके लिए हाथ फैलाने भी पड़ते हैं। क्या मांगने आई हो? यहाँ तक आके बैकआउट मत करना मनोरमा। कम ऑन गो फॉर इट। अब ये यहाँ क्या कर रही है? कहीं मॉम फिर से मुझे बलि का बकरा तो नहीं बनाने वाली? मैंने कहा था ना मॉम पे भरोसा करूं, जस्ट ट्रस्ट मॉम।
अगर कीर्तन और रिमझिम की शादी करानी हो, मतलब अगर परिवार को एक्सेप्ट करना हो, तो उसके लिए हमें शक्ति की शादी शिव से करानी होगी। बोलो पंडिताई, अब जब तुम आ ही गई हो तो बता भी दो कि क्या मांगने आई हो। और अगर आपको कोई भी तकलीफ होती है ना, तो उससे बर्दाश्त नहीं होता। अगर गलती से भी किसी ने आपके बारे में कोई गलत बात कह दी तो वो मां चंडालिका बन जाती है। ये प्यार नहीं तो और क्या है डॉक्टर भाई? वो आपसे बहुत प्यार करती है, बहुत बहुत प्यार करती है। ये सब मैं पहले से ही जानती थी। फाइनली कब से मेरी गाड़ी पटरी से उतर रही थी और अब फुल स्पीड में जा रही है। डॉक्टर साहब, प्लीज डॉक्टर साहब, मैं मरना नहीं चाहती, प्लीज बचा लीजिए मुझे। भैया अब शक्ति भी राजी है, आप हाँ बोल ही दो भैया प्लीज। मान जा शिव। अब तो मान जा हमारे सुपर हीरो, अब तो मान जा, हम सबकी खुशी इसी में ही है। शिव, शिव, शिव बेटा, अरे रुक जा। हमें समझ में नहीं आता इस लड़के को कैसे समझाए। शिव तो गुस्से में चला गया। आपने तो कहा था कि ये शक्ति से प्यार करता है। क्या है ना मनोरमा जी कि दिल की बात सबके सामने आ गई तो थोड़ा शर्मा गया।